नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल द ट्रेडिंग टर्मिनल पर। आज हम बात करेंगे एक आईपीओ का, जिसका नाम है कुसुमगर आईपीओ, जो कि जुलाई 2026 का एक बड़ा मेन बोर्ड आईपीओ है। इस वीडियो में हम जानेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है, आईपीओ डिटेल्स जानेंगे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानेंगे और कंपनी का पी रेशियो देखेंगे और साथ में लिस्टेड कंपनी जो है हमारे उससे कंपैरिजन करेंगे और साथ में देखेंगे क्या रिस्क है, क्या कौन सा है। लास्ट में देखेंगे जीएमपी क्या चल रहे हैं और क्या हमें आखिरी में अप्लाई करना चाहिए या फिर अप्लाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम कुसुमगर आईपीओ देख लेते हैं, क्या करती है कंपनी उसके बारे में। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे टेलीग्राम का, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है टेलीग्राम, उसमें कोई चार्जेबल नहीं है, जिसमें आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे और आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे। जैसे कि अभी एसबीआई का फंड का आईपीओ आया है, उससे पहले मैंने बता दिया था कि आप इसे एक शेयर बाय करके रख लीजिए, जिसमें आपको शेयर होल्डर कोटा में आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप 7 तारीख को बाय कर रखे हैं शेयर होल्डर कोटा के लिए एसबीआई का कोई एक शेयर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल रहेंगे। उसका मैंने किया था, देखिए मैंने किया था इसको 2 जुलाई को ही किया था कि आपको इसे एक शेयर, आप कम से कम एक शेयर बाय करके रख सकते हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे शेयर होल्डर कोटा के लिए। उस टाइम में इसमें शेयर होल्डर नहीं था कोटा, शेयर होल्डर कोटा नहीं था। जब डीआरएसपी फाइल होता है उसमें मेंशन किया जाता है। मैंने इसे 2 तारीख को ही आपको पोस्ट किया था टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको आईपीओ से रिलेटेड हर एक जानकारी मिलते रहेंगे और शेयर मार्केट से जानकारी भी चाहिए उससे भी मिलते रहेंगे आपको, और तरह का न्यूज मिलते रहेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं आज का जो हमारा आईपीओ है। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने रहिए। हम आपको एक अच्छे आईपीओ के बारे में बताएंगे आज। कुसुमगर आईपीओ है जो कि 650 करोड़ की आईपीओ साइज लेके आया है। और कंपनी क्या करती है, कुसुमगर लिमिटेड जो है भारत की एक स्पेशलिटी टेक्निकल टेक्सटाइल कंपनी है। यह सामान्य कपड़ा नहीं बनाती बल्कि हाई परफॉर्मेंस फैब्रिक बनाती है। इसे इसके प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बताते हैं आप। ये कंपनी जो काम करती है डिफेंस में जो कपड़े वगैरह यूज होते हैं उसमें काम होती है, और एरोस्पेस में काम होते हैं जो कपड़े वगैरह होते हैं। ऑटोमेटिव में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेंस में होता है, आउटडोर प्रोडक्ट होता है, परफॉर्मेंस फैब्रिक वगैरह आता है। कंपनी कई दशकों से इस सेक्टर में काम कर रही है और भारत के अलावा एक्सपोर्ट भी करते हैं। ये हम जान लिए कंपनी क्या क्या करती है, उसके बारे में हम जान लिए। आउटडोर लाइफस्टाइल फैब्रिक वगैरह बनाती है। जैसे बात करें कंपनी किस टाइप के कपड़े बनाते हैं, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, वह जो बना हुआ रहता है पैरासूट वगैरह में काम आते हैं। जो पैरासूट वगैरह होते हैं उसमें जो कपड़े यूज होते हैं वो अच्छे, और टेंट वगैरह जो बनाते हैं उसमें जो अच्छे कपड़े होते हैं, हाई क्वालिटी के कपड़े उसमें होता है। और बैग वगैरह भी ये बनाती है, विंटर के कपड़े भी बना। कंपनी के बारे में हमने जान लिया क्या करती है कंपनी। अब हम देखते हैं कंपनी के जो डेट वगैरह है वो हम जानते हैं। कंपनी 8 जुलाई से 10 जुलाई तक ओपन रहेंगे आईपीओ लगाने के लिए, और आपको 13 जुलाई को अलॉटमेंट होंगे और 14 जुलाई को रिफंड होंगे, या फिर अलॉटमेंट हो जाएंगे तो आपको डीमेट अकाउंट में शेयर में ट्रांसफर हो जाएंगे। और लिस्टिंग हो गए, टेंटेटिव लिस्टिंग है 15 जुलाई को। ये एक शेयर सॉरी एक लॉट में आपको 35 शेयर का लॉट होंगे, और इसका जो प्राइस है 398 टू 419, 398 रुपए से 419 रुपए है। आपको अगर लगानी है तो कटअप प्राइस पे लगानी है, 419 रुपए पे लगानी, 419 रुपए पे लगानी कटअप प्राइस पे। 35 शेयर का एक लॉट होंगे एनएससी बीएससी पर, दोनों पे लिस्ट होंगे। एम्प्लॉय अगर इसके है तो उसको 39 रुपए का डिस्काउंट मिलेंगे इसको। और अगर आप एक लॉट लगाते हैं रिटेल में तो मिनिमम 14,665 रुपए लगेंगे, और मैक्सिमम लगाते हैं तो 1,90,645 रुपए लगेंगे। अगर आप उससे ज्यादा लगाना चाहते हैं तो स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में लगा सकते हैं। और कंपनी जो आईपीओ साइज है कंपनी का 650 करोड़ का है, और टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ये जो 650 करोड़ रुपीज है ये कंपनी के पास नहीं जाएंगे। ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी में जो प्रमोटर है वो सेल करके अपना माल बेच करके निकल रहे हैं। सीधी सी बात है, जो कंपनी से पहले
बहुत पहले से लगे हुए हैं कंपनी में, अपना इन्वेस्ट कर रखे हैं, वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और मार्केट में शेयर सेल कर रहे हैं, तो उसे हम लोग बाई करेंगे। देखते हैं बाई करना है कि नहीं, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमने जान लिए क्या क्या करना था। और क्यूआईबी के लिए, हमारे रिटेल के लिए जो परसेंटेज रखा गया, कितने परसेंट शेयर रखा गया, 35% शेयर रखा गया रिटेल के लिए, और क्यूआईबी के लिए रखा गया है 20%। टोटल क्यूआईबी के लिए रखा गया है, क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया, रिटेल के लिए 35%, स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई के लिए रखा गया 15%। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की फाइनेंशियल के बारे में। कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। एसेट की बात करें तो 2024 से डेटा दिया हुआ, 31 मार्च 2024, 25 और 26, 3 साल का डेटा दिया हुआ। 584 करोड़ एसेट था, उसके बाद 2025 में 630 करोड़ होंगे, और 2026 में 905 करोड़, बहुत अच्छा एसेट दिखा रहे। टोटल इनकम है 474 करोड़ 31 मार्च 2024 में, और 790 करोड़, और 700 2025 से 2026 में कुछ इसका कम इनकम हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लेते हैं, 84 करोड़ अच्छी है, 112 करोड़, 84 करोड़ से सीधा 112 करोड़, 112 करोड़ से सीधा 98 करोड़, मतलब 2025-2026 में इसे नुकसान हुआ है। टोटल बोरिंग, टोटल लॉन जो है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 2024 में 76 करोड़, 2025 में सीधा 246 करोड़, और 2026 में 223 करोड़। लॉन बहुत है इसके ऊपर, उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। कंपनी जो है, प्रोमोटर जो सेल कर रहे हैं, 90% इसके हिस्सेदारी थे, अभी जो सेल कर रहे हैं 74.71% रह जाएंगे इसके। पी रेशियो की बात करें तो 44 का पी रेशियो पे इसके आईपीओ आएंगे तो हो जाएगा। मार्केट कैप हो जाएंगे 4,300 400 करोड़ लगभग। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में जो फाइनेंशियल ईयर 2026 है उसमें गिरावट देखने को मिली है। और मार्जिन देख लेते हैं क्या है इसका। टेक्निकल जो टेक्सटाइल हो, जो मतलब इसकी वजह है से कंपनी मार्जिन सामान्य टेक्सटाइल कंपनी से बेहतर रहती है, जैसे कि इसका लगभग आरओई क्या है 56% के आसपास है। ईपीएस जो इसका निकल कर आ रहा है 9.35, तो इस अनुसार से पी रेशियो 45 के आसपास आ रहे हैं, 45 के आसपास आ रहे हैं। इसका जो लिस्टिंग कंपनी है, पेयर लिस्टिंग कंपनी, उसके बारे में बात करते हैं। इसके लिस्टिंग कंपनी है ग्रेवर टेक्निकल फाइबर, जिसका जो लगभग पी रेशियो आया था 33 का, और अरविंद लिमिटेड लगभग 22 का, और एसआर आफ्ट लिमिटेड है जो कि सेम रिलेटेड कंपनी है, 68 का पी रेशियो पे वो ट्रेड कर रही है। कुसुमगर का आ रहा है लगभग 45 के आसपास। यानी वैल्यूएशन की हम बात करें तो बहुत सस्ता भी नहीं मानते हैं और इसे ना ही महंगा मानते हैं, मतलब मिडिल में बीच में है, सही है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की और वीकनेस की बात कर लेते हैं। स्ट्रेंथ क्या है, एक तो टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट में है, और ये साथ में डिफेंस और एरोस्पेस में जो वर्क है उसका फैब्रिक का कपड़े वगैरह बनाती है। एक्सपोर्ट बिजनेस करती, हाई है आरओई है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड एजेंसी है, और इसके प्रोडक्ट अच्छे हैं। और रिस्क की बात करें, सबसे बड़ी रिस्क यही है कि ऑफर फॉर सेल है, पूरा का पूरा जो आईपीओ है ऑफर फॉर सेल है, यानी कंपनी के पास जो आईपीओ का पैसा है वो नहीं आएगा। दूसरा रिस्क इसमें है कि जो फाइनेंशियल हमने अभी देखे थे, फाइनेंशियल में क्या थे कि FY26 में रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों घट गए थे और लोन इसके बढ़ रहे थे। इसका ग्रे मार्केट देख लेते हैं। उसके लिए हम आपको ले चलते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें हम आपको टेलीग्राम चैनल पे आईपीओ से रिलेटेड बताए, आपको उसकी सारी जानकारी मिलेंगे, और साथ में ग्रे मार्केट क्या चल रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी मिलेंगे। कुसुमगर का आईपीओ का जो ग्रे मार्केट है लगभग 38 39 40 के आसपास ही चलते हैं अभी ग्रे मार्केट। और अभी जो आईपीओ है, 4 आईपीओ है, एक तो कुसुमगर है, लेजर पावर है, एल्पिन है और एसबीआई है। सबका लेटेस्ट जीएमपी हमने आपको बता दी, 11%, 2%। एसबीआई का तो एक टाइम चला गया था लगभग 170 25-30% के आसपास, लेकिन इसका एक्सपेक्टेड था कि 20 हजार का आईपीओ आएंगे, लेकिन ये 11,000 समथिंग का आईपीओ आया है। इसमें मैंने आपको साझा किया था 11,657 करोड़ का ये था।
ये ऑलमोस्ट जब इसका न्यूज आया था तो उस टाइम लगा रहा था कि 20,000 करोड़ के आसपास के इसका आईपीओ आएंगे, लेकिन ये 20,000 करोड़ के आसपास नहीं आए थे। तो इसका हम ग्रे मार्केट देख लिया। अब हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या हमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अभी अवॉइड करना चाहिए इस आईपीओ को। उसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिस्टिंग एन। लिस्टिंग एन अगर आप चाहते हैं तो इसमें जीएमपी बहुत अच्छा है, लगभग 40% के आसपास है। अगर आप अप्लाई करते हैं इसमें, अगर अलॉटमेंट होते हैं तो मैं बताऊंगा कि आप ये जो जब लिस्ट होंगे, अलॉटमेंट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सेल कर दीजिए। 40% प्रीमियम बहुत अच्छा होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे रखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि हाई आरओई हाई है इसका, और टेक्निकल टेक्सटाइल भी है, डिफेंस एक्सपेंजर भी है। ये तो अच्छी बात होगी। नेगेटिव बात क्या है? पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। रेवेन्यू बहुत स्लो डाउन है। प्रॉफिट इसका आपको पता है 2025 2026 में डिक्लाइन हुआ है। और वैल्यूएशन कोई अच्छा नहीं है, मतलब कम नहीं है, मतलब हाई वैल्यूएशन पे एक तरह से लेके आ रहे हैं। ये होगी लॉन्ग टर्म के लिए। और शॉर्ट टर्म के लिए बता दीजिएगा आपको, अगर आपको आईपीओ मिलते हैं तो आप सेल कर दीजिए। अच्छी बात। अब लास्ट क्या करना चाहिए हमें? अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आज है 9 तारीख और कल है इसकी लास्ट अवधि। और हम सब्सक्रिप्शन में देख लेते हैं, 2 दिन इसका जो ओपन हुए हैं उसके लिए देख लेते हैं। क्यों अभी ऑलरेडी दो गुना सब्सक्राइब हुआ 2.30, और एचएनआई जो है 38.71 टाइम्स सब्सक्राइब कर लिया। रिटेलर के द्वारा 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी। एम्प्लॉय के द्वारा 4.12 सब्सक्राइब हो चुका है। मेरा वर्डिक्ट है, आप अप्लाई कीजिए और फुल फोर्स के साथ अप्लाई कीजिए। मतलब आप अलग अलग डिमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। हाँ, याद रखें, एक डिमेट अकाउंट से एक ही एप्लीकेशन लगाइए। नहीं तो क्या करते हैं बहुत लोग, एक रिटेल में लगा दिए, एक स्मॉल एच एन एम लगा दिए, एक बिग एच एन एम लगा दिए, आपको तीनों एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएंगे। आप ये कर सकते हैं, रिटेल में अगर आप ज्यादा लगाना चाहते हैं तो 1 लोट के बदले आप 13 लोट लगा लीजिए। 1,90,665 ₹45 लगेंगे, इसमें आप अप्लाई कर दीजिए। अगर मिलने का चांस होगा तो 1 लोट मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आपको पैसे, जो जैसे मान लें आपने 13 लोट लगाए, 1 लोट मिले, 12 लोट के पैसे आपको रिफंड हो जाएंगे। और ये रहा वीडियो, कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। हाँ, आप अपने अप्लाई करने से पहले आप अपने कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। और साथ में हमारे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपको ऐप से रिलेटेड सारी जानकारी मिलते रहेंगे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो आईपीओ आएंगे उसमें हम बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।